कि किस तरह से भाजपा इस विधायक दल की बैठक को देख रही है, क्योंकि आज वो घड़ी है, अब से कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर जो तस्वीर थी वो साफ होती हुई नजर आएगी और प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली से जितने भी नेता आए हैं बहुत लंबी फेहरिस्त है। तीनों की बात कर ली जाए, जो तीनों का जिक्र अर्जुन मुंडा हो गए, दुष्यंत कुमार हो गए और उसके साथ बात की जाए सर्बानंद सोनोवाल, ये तो 3 नेता हो गए। इसके इतर 3 नेता और भी हैं जिन्होंने इस जीत में अहम भूमिका निभाई है। वो 3 नेता हैं ओम माथुर, मनसुख मांडविया और तीसरे हैं नितिन नवीन। ये 6 नेता अभी अंदर पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब जो जानकारी निकल के आई है कि नाश्ता और तमाम चीजें चल रही है और इसके बाद 12 बजे का जो समय है वो समय मुकर्रर किया गया है जब बैठक की जाएगी। और बैठक की जाएगी तो एक नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। वो मोहर इसलिए लगा दी जाएगी क्योंकि लगातार जिन नामों की चर्चा है, लगातार जिन नामों की बात हो रही है, वो बात ये हो रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ का सिरमौर कौन होगा, आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और ये चर्चा इसलिए भी है कि 19 ऐसे नेता हैं नए और पुराने मिलाकर जो बड़े नेता हैं जिनकी चर्चा की जा रही है, जो मंत्री बन सकते हैं, जो मुख्यमंत्री की रेस में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उन 54 नंबर में 19 ऐसे बड़े नेता हैं जो अटल जी के समय से ले लीजिए और 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के समय ले लीजिए और 2014 से मोदी के कार्यकाल को ले लीजिए। ये तमाम लोग कहीं ना कहीं किसी किसी पद पे रहे हैं। तो इन 19 नेताओं में से एक नेता को चुनना है। ये 19 नेताओं का उन नेताओं का जिक्र कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों पे रहे। और जिन चेहरों की चर्चा चल रही है वो चेहरे अमूमन खासकर उन 14 सीटों से हैं जो सरगुजा संभाग की है, जहां से 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में। फिर चाहे वो एक नाम जो अभी तक नहीं लिया जा रहा, वो नाम है राम विचार नेताम का, जो सब जगह जा तो रहे हैं, सब जगह मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम की चर्चा नहीं है, उनका नाम नहीं लिया जा रहा। इसके इतर यदि बात की जाए विष्णुदेव साय हैं, रेणुका सिंह हैं, गोमती साय हैं और तमाम लोग हैं। तो इस तरीके की जो एक फेरिस्त है वो बहुत लंबी है। और जो जातिगत समीकरण है, आप एक बार ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या मान लिया जाए, कौन होगा चेहरा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतने नंबर आएंगे लग रहा था, है? इतने नंबर आएंगे, कॉन्फिडेंट थे। कितने? हम तो ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे थे। हमारे नेताओं का हमारा पहले ही हुआ है जो कुछ हुआ है। नहीं, हम लोग तो लगातार भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमीन से जुड़ी रहती है। ये लोगों को शिगुफा था और निपट गए। कौन थे वो लोग? कांग्रेस, भूपेश बघेल एंड कंपनी। लेकिन पता लगा कि 3 महीने पहले ही हुआ जो कुछ हुआ। ना, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के हम बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े हैं। लगातार हम लोग लोगों के संपर्क में रहे, लोगों जनहित की भावनाओं को लेकर, जनहित के मुद्दे को लेकर हम आंदोलन करते रहे। तो कोरोना के समय भी हमारे कार्यकर्ता लोगों की चिंता करते रहे। इसका हमारे पास साक्षात सबूत है और जनता इसका सबूत दे चुकी है। जनता सबूत दे चुकी है। ये जनता ही है जिसने ये बताया। क्या लग रहा कौन बनेगा? हमारा संगठन तय करेगा। विधायक दल की बैठक कुछ देर पसंद तो बता दीजिए। हमारा संगठन पसंद के लिए तो बैठे हैं। अंदर जो है सारे बाराती की पसंद नहीं चलेगी, दूल्हा निकाल के लाएंगे बाहर। ये देखिए इन्होंने नई चीज बता दी कि दूल्हा निकाल के लाएंगे, बाराती सारे अंदर हैं, भोजन होगा, उसके बाद एक आदमी के सर पे सेहरा पहना दिया जाएगा। एक बड़ा सेहरा होगा, एक छोटा सेहरा। छोटा सेहरा जो होगा वो डीसीएम को होगा। इन्होंने एक नई लाइन दे दी कि बाराती बैठे हैं, बारात लेकर आएंगे। और बारात इसलिए भी क्योंकि तमाम सुरक्षा की जो व्यवस्था के इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। जो इंटेलिजेंस है उसने तमाम जो एक मुख्यमंत्री को सुविधाएं दी जाती है उसकी चर्चा कर ली गई है, उसकी बातें, उस तैयारी पूरी कर ली गई है। उस तैयारी के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर अब से कुछ घंटे बाद मंथन चलेगा। और जब मंथन होगा तो मंथन में से जो मत के निकाला जाएगा, जो आप कह लीजिए जो अमृत निकाला जाएगा, वो जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको पिलाया जाएगा और वो छत्तीसगढ़ की सत्ता पर 5 साल काबिज रहेगा। आप देखिए किस तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लेकिन एक नियम है, एक सिस्टम है, उसके आधार पर ही सबको भेजा जाएगा। देखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो आप 3 पोल देखेंगे, इसमें सेंटर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दाईं और उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बाईं और जगत प्रकाश नड्डा। अगर आप लेफ्ट पिलर में जाएंगे तो वहाँ ओम माथुर, नितिन नवीन और तीसरे मनसुख मांडविया। और एकदम दाएं अगर आप जाएंगे तो दुष्यंत कुमार गौतम और उसके साथ यदि बात की जाए तो अर्जुन मुंडा और उनके दाएं ओर सर्बानंद सोनोवाल। ये
अगर बात की जाए दोनों जो पिलर है उनमें 6 नेता अंदर हैं, वो 6 नेता हैं मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा देंगे। जो बीच के 3 नेता हैं वो देश के प्रधानमंत्री और तमाम दूसरे लोग जिन्होंने मोहर लगाई है कि हाँ अब ये चेहरा हो सकता है। इन 9 नेताओं के पिलर, ये 9 नेता थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सत्ता को लाया, जिस सत्ता की कल्पना भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही थी। आज बेशक नेता कह रहे हैं, आज बेशक नेता मान रहे हैं, लेकिन हमने तो करीब से देखा है कि 3 महीने के भीतर ही हुआ जो कुछ हुआ। चर्चा ये थी कि क्या मान लें, क्या जान लें कि बीजेपी इस दौड़ में है, बीजेपी इस रेस में, बीजेपी रेस में नहीं थी। हम तमाम 50 से ज्यादा विधानसभाओं का हमने दौरा किया, उस समय जो चर्चा की जाती थी उस समय यही बात की जाती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। लेकिन हुआ ऐसा जिसकी कल्पना भाजपा ने भी नहीं की थी। तमाम जिन नेताओं का जिक्र कर रहा था मैं अभी, अर्जुन मुंडा हो, सर्बानंद सोनोवाल हो, दुष्यंत कुमार गौतम हो, उसके साथ ओम माथुर हो, उसके साथ मनसुख मांडविया हो, नितिन नवीन हो, अरुण साहू हो और तमाम जो नेता हैं वो अंदर मौजूद हैं। कुछ देर बाद धीरे धीरे करके बाकी जो लोग हैं, बाकी जो बाराती, जिनको विधायक, जिनको बाराती का तमगा दिया गया, वो आएंगे, अपनी सहमति देंगे, चर्चा होगी, बैठक होगी, लंच होगा और उसके बाद एक नाम पर सहमति बन जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। सुरक्षा इसलिए क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के आधार पर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो कासाबेल के विष्णुदेव साय हो, चाहे वो कुनकरी से कोई हो, चाहे वो जनकपुर से हो और चाहे वो लोरमी से हो, तो सब जगह पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो कर लिए गए। और किसको छत्तीसगढ़ की सत्ता मिलेगी, किसके हाथ छत्तीसगढ़ की चाबी होगी, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये चर्चा बार बार इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि जो मौजूदा दौर है उसमें मोदी की गारंटी चली है। और जब मोदी की गारंटी का जिक्र है तो उस गारंटी को एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में वायदे किए गए हैं वो देश में कहीं और नहीं किए गए। 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य की बात हुई है, 2100 रुपए प्रति क्विंटल की बात हुई है, 12,000 रुपए महिलाओं को सालाना देने की बात हुई है, पीएससी घोटाले की जांच कराने की बात हुई है, पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना देने की बात हुई है। इसके अलावा बहुत बड़ी फेहरिस्त है और उस फेहरिस्त के आधार पर यह मान लेना चाहिए यदि एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस की चर्चा मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 या 13 साल तक वित्त विभाग भी उनके पास रहा, तो पैसा कैसे आएगा, योजनाएं हैं उनको कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। यदि किसी नए को मौका दिया जाता है तो वो कैसे उन चीजों को बनाएगा, क्योंकि चर्चा ये है जो इस सरकार की पहली कैबिनेट होगी उसके लिए जो दिन मुकर्रर किया गया है वो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को ये सरकार प्रधानमंत्री आवास पर फैसला लेगी, गरीबों को घर देने के लिए पीएससी घोटाले की जांच का आदेश देगी, धान खरीदी की चर्चा करेगी और जो तमाम चीजें हैं उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। तो एक बात तो साफ है, मोदी की गारंटी, अटल बिहारी और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, क्योंकि एक टैगलाइन दी थी भाजपा ने कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। और जब संवारने की बात है तो अटल जी ने 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया, छत्तीसगढ़ राज्य। और छत्तीसगढ़ जब बनाया तो ये 5 साल के लिए कांग्रेस के पास चला गया था और ये जब बना था तो 2000 से 2003 तक तब भी कांग्रेस के पास था और 2003 से 2018 जी दीपक जी, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा दिन आज छत्तीसगढ़ के लिए है क्योंकि बीजेपी की विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री का चयन होगा और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और